जनसेवा वाला राह जे चलेला, भैया तेजस्वी हमार हमनी के प्यारा लगेलन। तेजस्वी यादव का जीवन भारतीय राजनीति में संघर्ष, समर्पण और जनता की सेवा का एक सशक्त उदाहरण है। 9 नवंबर 1989 को बिहार के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में जन्मे तेजस्वी यादव आज 35 साल के हो गए। इतने कम उम्र में तेजस्वी यादव ने भारतीय राजनीति में एक अलग ही पहचान बना ली है। वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पुत्र हैं। एक राजनीतिक विरासत में जन्मे तेजस्वी यादव ने न केवल राजनीति में बल्कि क्रिकेट के मैदान में भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। उनके जीवन का सफर क्रिकेट के पिच से लेकर बिहार के सत्ता के गलियारों तक प्रेरणा देने वाला है। तेजस्वी यादव का जन्म बिहार में हुआ, लेकिन उनका बचपन और प्रारंभिक जीवन पटना और दिल्ली में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम दिल्ली में पूरी की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि ली, खासकर क्रिकेट में। उनके परिवार का राजनीति से गहरा नाता था, लेकिन तेजस्वी यादव ने खेल के क्षेत्र में कैरियर बनाने का सपना देखा। तेजस्वी यादव का बचपन से ही खेलों के प्रति लगाव गहरा था। परिवार में राजनीतिक माहौल होने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट को अपनी पहली प्राथमिकता बनाई। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने हमेशा उन्हें उनके सपनों को जीने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे तेजस्वी यादव को उनके कैरियर के चुनाव में स्वतंत्रता मिली। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट को पेशेवर रूप से अपनाने का निर्णय लिया और काफी मेहनत की। वो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे, जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दक्षता थी। तेजस्वी यादव ने बिहार से खेलते हुए अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की। उनकी प्रतिभा और मेहनत के बदौलत वे भारतीय क्रिकेट के घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी यादव का क्रिकेट कैरियर तब एक बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ा जब उन्हें आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में शामिल किया गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि आईपीएल जैसी प्रतियोगिता में खेलना हर युवा क्रिकेटर का सपना होता है। उन्होंने 2008, 2009 और 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स के टीम का हिस्सा लिया। क्रिकेट खेलते तेजस्वी यादव ने दिल्ली की अंडर 15 और अंडर 17 की कप्तानी की। विराट कोहली, ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी उनके कप्तानी में खेले हैं। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में भी कप्तानी की है। डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष सुनील देव कहते हैं कि तेजस्वी यादव एक बेहतर खिलाड़ी थे। तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दैनिक दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट खेला है। इंग्लैंड में काउंटी और अमेरिका में क्लब क्रिकेट खेला है। एक दिलचस्प वाकया है, तेजस्वी यादव जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलने गए और पाकिस्तान में पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पता चला कि भारतीय खिलाड़ियों में एक युवा खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव का बेटा है, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को गवर्नर हाउस और मुख्यमंत्री आवास में दावत पर आमंत्रित किया। हालांकि तेजस्वी यादव को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने बेंच पर अधिक समय बिताए और धीरे धीरे तेजस्वी यादव के सामने ऐसा मोड़ आया कि उन्हें लौटकर पटना आना पड़ा। 2012 में क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने पिता के साथ सियासत में प्रवेश करने की ठानी। उन्होंने अपने पिता से राजनीति के गुर सीखे और उनकी तरह जनता के बीच पहुंच बनाने का प्रयास किया। उन्होंने पहले राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया और पार्टी की संरचना को समझने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव के नाम इस देश के सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बनने का रिकॉर्ड है। यह उपलब्धि शायद ही किसी को हासिल हुई हो। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के जीवन का एक बड़ा मोड़ था। बिहार में महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस था, तेजस्वी यादव तब आरजेडी के नेतृत्व कर रहे थे। महागठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा। तेजस्वी यादव खुद मैदान में उतरे
राघोपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि राजनीति में वो एक नए चेहरे थे। लेकिन तेजस्वी ने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर चुनाव जीता और पहली बार 2015 में तेजस्वी यादव विधायक बने। इस चुनाव में महागठबंधन को भारी जीत मिली और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा। एक युवा और पहली बार विधायक बने तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी थी। उन्होंने इस मौके को अपने राज्य की सेवा करने का अवसर माना और खुद को एक जिम्मेदार नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव ने कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार भी संभाला, जिनमें सड़क निर्माण और निर्माण कार्य विभाग शामिल थे। उन्होंने इस दौरान बिहार के सड़क बुनियादी ढांचे को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। उनकी प्राथमिकताओं में बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे को विकसित करना शामिल था। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने विभाग में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में भी काम किया। युवा जोश और नई सोच के साथ उन्होंने बिहार में कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी, जिससे उन्हें जनता के बीच भारी लोकप्रियता मिली। 2017 में महागठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बनाई और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बन गए। अब तेजस्वी को विपक्ष की भूमिका में आकर अपनी छवि को और मजबूत बनाना था। तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता के रूप में अपने राजनीतिक कौशल को और बेहतर किया। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। विशेषकर उन्होंने बेरोजगारी को बिहार के सबसे बड़े मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया और युवा वर्ग में अपनी कड़ी और बड़ी पकड़ मजबूत कर ली। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक मजबूत अभियान चलाया। उन्होंने बेरोजगारी और बिहार के मुद्दों पर जोर दिया और 10 लाख नौकरियों का वादा किया, जो बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण बना। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 में सबसे ज्यादा सीटें जीती। हालांकि सरकार बनाने में विफल रहे, लेकिन उस चुनाव ने उन्हें एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में स्थापित कर दिया। 2022 के अगस्त महीने में 10 अगस्त को बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने के बाद फिर से तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। इस दौरान 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जनता के लिए समर्पित किया। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव फिर से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ गए। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी, जातीय जनगणना, आरक्षण जैसे कई बड़े और अहम फैसले लिए। तेजस्वी का भविष्य बिहार की राजनीति में काफी उज्जवल नजर आ रहा है। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और उनके नेतृत्व में पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। वो एक कुशल वक्ता है, उनकी बातें आम जनता तक पहुंचती है, जो उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज।